Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back again. ओके तो सबसे पहले देखें लाइक दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ आवर सिंध जॉब पोर्टल. अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर भी इश्यूज़ आ रहे थे ओवर द सोशल मीडिया. मतलब बहुत ज़्यादा हमें क्यूरीज आ रही थी इन थाउजेंड्स. अब कि भी इशू ये है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ उन्होंने कहा कि वो गलत लिखी हुई है. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक जॉब को जो रिव्यू करते हैं ना, अब हम बेसिकली कुछ लोग हैं जिन्होंने टेस्ट दिया लाइक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का. अब उनके मार्क्स भी ओवर 40 हैं, राइट. बट अब उनकी एज का इशू आ रहा है कि भी 18 से 28 उनकी एज भी है. ठीक है, और रिलैक्सेशन में भी आते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू अप्लाई. क्यों? क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ उनकी जो है वो गलत लिखी हुई है सिस्टम के अंदर. अब वो गलत क्यों लिखी हुई है उसकी मैं आपको एक रीज़न बताऊंगा. और दूसरी चीज़ ये कि उसको अपडेट आप कैसे करवा सकते हो उसकी भी मैं आपको एक तरीक़ाकार आपको बताऊंगा. ठीक है, तो आप देखें इस चैनल के अंदर आपको ऑथेंटिक एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. ठीक है, उसके अंदर देखें मतलब आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टेक्निक्स आपको बताते हैं कि ये चीज़ कर लो, उस डिपार्टमेंट में चले जाओ, इस डिपार्टमेंट में चले जाओ तो ये काम हो जाएगा. ऐसे नहीं होगा. जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ ओनली दिस इज़ द सोल्यूशन कि आप ये चीज़ कैसे आप अपडेट करवा सकते हो. ठीक है, अब उसको आपने करना क्या है. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर चलूँगा. आपने आज से कुछ साल पहले आपने टेस्ट दिया था ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट का. अब एसटीएस का आपने जब टेस्ट दिया था, अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एसटीएस एक अलग चीज़ है और एसजेपी एक अलग चीज़ है. ठीक है, अब अगर आईबीए ने अगर ये चीज़ बनाई है तो इट डजंट मीन कि भी वो दोनों डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं. ठीक है, आपका डेटा है, ठीक है, एसटीएस से डेटा है वो, लेकिन एसजेपी उस डेटा को प्रोसेस करता है और उस डेटा का रीड ऑनली एक्सेस लेता है. उनके पास फुल फ्लेज अपडेट करने की एक जो है ना परमिशन उनके पास नहीं है. बट अब यहाँ पर एक डेटा का ग्लिच आया आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर. वो कैसे आया? आपकी वजह से आया, और आपकी वजह से कैसे आया वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, राइट. अब उसको आप अपडेट कैसे करवा सकते हो वो भी तरीकाकार इसके अंदर एक्सप्लेन है. अब यहाँ पर देखें आपने कुछ ईयर पहले आपने जो एसटीएस का आपने टेस्ट दिया होगा तो वहाँ पर आपने किसी शॉप के ऊपर आप गए हो वहाँ से जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया है एसटीएस का, या आपने खुद फॉर्म फिल किया है. ठीक है, जहाँ पर आपके उधर जो इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर आपने सिलेक्ट किया डेट ऑफ बर्थ. ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट की या आपके शॉप ओनर ने सिलेक्ट की जिसने अप्लाई किया, जिसने फॉर्म फिल किया. अब वो जो डेट ऑफ बर्थ थी वो मैच नहीं करती थी आपकी सीएनआईसी से और वो फॉर्म फिल हो गया. आगे वैलिडेशन नहीं है एसटीएस पोर्टल के अंदर, ये भले मिस्टेक थी या उधर ज़रूरत नहीं थी, नीड नहीं थी इस चीज़ की, तो वो पास हो गया. आपका जो है ना फॉर्म पास हो गया और आपका टेस्ट कंडक्ट हो गया. अब आपके डेटा में आ गया मसला. ठीक है, अभी यहाँ पर आकर ये मसला होता है कि भी आप अभी जॉब के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपकी एज जो है ना क्वालिफाई नहीं करती. उसके लिए हम लोगों ने एक तरीक़ाकार हमने बनाया है जिसके थ्रू आप जो है ना अप्लाई करके आप अपनी एज को आप जो है ना करेक्ट करवा सकते हो एज पर यूर सीएनआईसी, राइट. उसके लिए तरीक़ाकार ये, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ. अब ये मेरे पास एक सीएनआईसी है, मैं उसका रिवील नहीं करूँगा कि किसका है, कहाँ से है या किस तरह से. अब जिसकी डेट ऑफ बर्थ सीएनआईसी के ऊपर है ये, ठीक है, सीएनआईसी के ऊपर है 15/6/1999. बट उसका जो एसटीएस के पोर्टल के ऊपर उन्होंने जब फॉर्म सबमिट किया था उस वक्त उन्होंने जो डेट रखवाई थी वो थी 1970. ठीक है, या तो ये गलत उनके शॉप ओनर से जिससे उन्होंने फॉर्म फिल करवाया था या तो वहाँ गलत हो गया या तो कहीं और से इशू हो गया. अब इस तरह की एनॉमलीज के हमारे पास सैकड़ों केसेस हैं. ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना आप लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हो. अब इसको अगर करेक्ट करवाना है, अब डेट ऑफ बर्थ उनकी प्रोफाइल के अंदर आ रही है ये, ओवर द सीएनआईसी आ रही है ये. अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ये ट्राई कर रहे हैं कि भी हम लोगों ने एसटीएस पोर्टल के ऊपर तो अपडेट की डेट ऑफ बर्थ को, लेकिन वो अब हमारे एसजेपी पोर्टल के ऊपर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहे. सही है, अब देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एसजेपी अलग है, एसटीएस अलग है. दूसरी बात, जो एसटीएस से डेटा जो रिसीव होता है वो डेटा रिसीव होता है जब आपने फॉर्म फिल किया हो तो वहाँ पर जो आपने इंफॉर्मेशन दी हो तो वो वाला डेटा हमें रिसीव होता है.
हमें आपका ये तो एक पब्लिक डेटा है, जब भी आप मन करे आप जो है ना अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दो, जब मन करे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दो, जब मन करे आप अपना नाम चेंज कर दो, जब मन करे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दो। ये एक पब्लिक डेटा होता है, ओवर टू यू। ठीक है, अब आपका जो प्राइवेट डेटा है जो कि ऑथोराइज्ड है, वो डेटा होता है जो आप फॉर्म फिल करते हो तब आप डेटा देते हो। तो ये चीज़ आपने जो है ना एक ज़हन में रखनी है। अब आपने अपडेट करवाना है तो इसको क्या प्रोसेस है, आप ईमेल टाइप करोगे, यहाँ पर आ जाओगे और ये ईमेल है, ये आप नोट डाउन कर लोगे, ये ईमेल है और उसका सब्जेक्ट लिखोगे अपडेट प्रोफाइल रिक्वेस्ट, अपडेट प्रोफाइल रिक्वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये लिखना है कि मेरे पास क्या एज वेरिएबल, सही, विद CNIC इज इक्वल टू अपना CNIC इंटर करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ईमेल टाइप करनी है, हाय सिंध जॉब पोर्टल टीम। अब यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एक वेल स्ट्रक्चर्ड आपने एक ईमेल लिखनी है कि आई होप यू आर डूइंग वेल, माई डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मैच्ड विद माई CNIC, काइंडली look into my data and update my date of birth as per my CNIC. My original documents are attached in this email. अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने क्या क्या देने हैं, CNIC का फ्रंट बैक, दूसरा आपने अपना डोमिसाइल देना है, ये आपकी अथेंटिसिटी के लिए। ठीक है, ताकि आपका डेटा कोई और बंदा चेंज ना करवा रहा हो। ठीक है, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर। अब ये वाला मोबाइल नंबर वो देना है जो आपका SJP पोर्टल के ऊपर हो, राइट, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, ये चीज़ें आपने जो है ना अपना अटैचमेंट देनी है और अटैचमेंट देके आपने ये ईमेल फॉरवर्ड कर देनी है। और इंशाल्लाह आई होप कि मतलब हमारी टीम डे एंड नाइट इस चीज़ों के ऊपर काम कर रही है और एज सुन एज पॉसिबल हम आपकी प्रोफाइल को हम अपडेट करेंगे। ठीक है, आपकी एज को हम अपडेट करेंगे विद दीज पर्टिकुलर लाइक स्टेटसेस। ये चीज़ें हमारी जो है ना हाई प्रायोरिटी के ऊपर होंगे, जिन्होंने एज को अपडेट करवाना है, जिनकी एज गलत लिखी हुई है एज पर देयर CNIC। आपका CNIC हमारे पास है, ऐसा नहीं कि भी कोई बंदा अगर एडिट करके हमें अपनी जो है ना एज के साथ और जो है ना एक फेक इंफॉर्मेशन के साथ हमें CNIC फॉरवर्ड करेगा तो हम वहीं से देख कर हम अपडेट करेंगे। नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, आपका CNIC ओरिजिनल जो आपने सबमिट किया था, जो वैलिडेटेड था, वो हमारे पास है। वी नो कि भी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बट आपने भी यहाँ पर अपने सबमिट करना है, तो वहाँ से देखकर हम लोग अपने पोर्टल के ऊपर अपडेट करेंगे, राइट। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन बेसिकली लाइक जो दूसरी चीज़ ये कि आपका ये यहाँ पर हमारे पास टोल फ्री नंबर्स भी हैं, जहाँ पर आप फ़ोन करके आप जो है ना कॉल सेंटर के ऊपर आप बात कर सकते हो और उनसे डिस्कस कर सकते हो। अब ये इस तरह की जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर आप यकीन रखें, देखें, मतलब आप अपने डेटा के हिसाब से आप अपना केयरफुल रहें हमेशा। कि आपको किसी ने अगर बोला कि भी आ जाओ, मुझे आप जो है ना 500 रुपीज़ दे दो और फिर मैं आपको जो है ना इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूँगा, मतलब दे आर फेक। ठीक है, तो आप अपनी एजुकेशन के ऊपर आप यकीन रखें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और मोर ओवर लाइक सोनर अभी बहुत सारी और भी जॉब्स अभी लॉन्च होने जा रही हैं सिंध जॉब पोर्टल के अंदर विद इन दिस वीक और अपकमिंग वीक एज सुन एज पॉसिबल। तो उसकी भी अपडेट्स हम लोग इधर लॉन्च करते रहेंगे, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू गिव यू गाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़, क्योंकि ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि अभी देखें लाइक आपके पास इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए लाइक 4 days रिमेनिंग हैं। अब टाइम इज़ फ्लाइंग, तो आपको इन्फॉर्मेशन आपको क्विकली चाहिए होती है। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि पोर्टल से रिलेटेड है, जो क्विकली आपको डिलीवर करनी होती है, वी लाइक रिकॉर्ड अ वीडियो एंड वी अपलोड हियर। बाकी जो चीज़ है हम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी रिप्लाईज दूँ, बट
जब बहुत ज़्यादा हो जाती है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जाती है जो पब्लिकली न्यूज़ की तरह से हो, तो वो चीज़ मैं आपको जो है वो अपडेट करके देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फर्दर है तो आप फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।